भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। मोदी सरकार हमले को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक सबूत भी सिफारतकारों को ना दे सकी। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बात की। इंडिया ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा भारतीय हुकाम ने सबूत देने की बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना बनाया। इंडियन हुकाम की ब्रीफिंग्स में मौजूद 4 सिफारतकारों ने बताया नई दिल्ली बज़ाहिर रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। भारतीय गीदड़ भभकियां, चीन फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। हालिया दहशत गर्द हमले की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता हुआ। चीन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। एलामी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा फरीकैन मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमन और तरक्की के मुश्तरका मकासद आगे बढ़ाने के लिए राबिता बरकरार रखने पर इतफाक़ हुआ। इस्हाक़ का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी राबिता इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे कर चुका। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 54 हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में खवारिज की नकलो हरकत को फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। हलाक खारजियों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए भेजा था। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह मारेंगे। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सबको पता है दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा गुज़श्ता माह बलोचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। दुनिया भर ने इस वाक़े की मज़म्मत की। हमारे मशरक़ी हमसाये ने इस दहशत गर्दी की मज़म्मत नहीं की। हमसाया पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। भारत जरा आगे बढ़े, हम 65 से बड़ा नुकसान करेंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंडिया को लाहौर के निहत्ते आवाम मार भगा रहे थे। अमरीका फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े का साथ दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ हम सब एक हैं। जंगें फ़ौज नहीं कौम लड़ती है। भारतीय फ़ौजी इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन को मार रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करना होगी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के अंदर से सवालात न रुके। रहनुमा समाजवादी पार्टी ने फिर कहा सबसे बड़ा सवाल ये है दहशतगर्द कैसे घुसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केराला यूनिट ने पूछा पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से घुसे तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान पर इल्ज़ामात साबित करने के कोई शवाहिद नहीं। कर्नाटक के वज़ीर आला सदर आमिया इंतहा पसंदों के सामने बेबस। जंग के खिलाफ दिया गया बयान बदल दिया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद सदर आमिया ने कहा मेरे पहले बयान का मतलब ये था जंग तब होनी चाहिए जब कोई चारा न बचे। गुज़श्ता रोज़ रामिया ने कहा था पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर ने बयान तब्दील कर दिया। भारतीय वज़ीर ने पहले गलती का एतराफ़ किया था, बाद में वज़ीर ने वीडियो बयान में गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने इस जानिब निशानदही की।
पाकिस्तान का दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाला शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2715 किलोमीटर है। शाहीन 3 में जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत। पाकिस्तान के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन 2 भी है। गौरी 2 मिसाइल 2300 किलोमीटर तक मार करने वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। तीन एटमी ताकतों के दरमियान घिरा कश्मीर का हसीन खित्ता। 2,22,200 मुरबा किलोमीटर इलाके में 2 करोड़ कश्मीरी आबाद, 1 करोड़ 54 लाख मकबूजा कश्मीर, 60 लाख आज़ाद कश्मीर में बस रहे हैं। चंद हज़ार कश्मीरी चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में भी मुकीम हैं। किस इलाके का कंट्रोल किसके पास, तफसीलाती रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के अंदर से सवालात न रुके। रहनुमा समाजवादी पार्टी ने फिर कहा, सबसे बड़ा सवाल ये है दहशतगर्द कैसे घुसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केराला यूनिट ने पूछा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से घुसे तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान पर इल्ज़ामात साबित करने के कोई शवाहिद नहीं। कर्नाटक के वज़ीर आला सदर आमिया इंतहा पसंदों के सामने बेबस। जंग के खिलाफ दिया गया बयान बदल दिया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद सदर आमिया ने कहा, मेरे पहले बयान का मतलब ये था जंग तब होनी चाहिए जब कोई चारा न बचे। गुज़श्ता रोज़ रामिया ने कहा था, पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर ने बयान तब्दील कर दिया। भारतीय वज़ीर ने पहले गलती का एतराफ़ किया था, बाद में वज़ीर ने वीडियो बयान में गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने इस जानिब निशानदही की। एमकेएम सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है, ये दस्तबरदार होना है, फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में एमकेएम उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त की। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में वफ़द ने एमकेएम लीडरान से मुलाकात की थी। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला एमकेएम के पार्टी इजलास में होगा। होशियार खबरदार, सूरज आज से कहर बरसाएगा। बुध तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में हिद्दत बढ़ेगी। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और सिबी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।